हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का जो निबंध का टॉपिक है वो क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप निबंध का बादशाह बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट निबंध को देखेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। और मैंने बताया था एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट की जो फिक्स नंबर है उसको देखने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने जीवन परिचय का वीडियो बना दिया है, देख लेना। अब हम लोग निबंध जो बिल्कुल फिक्स है क्लास 10th के हिंदी में उसको समझेंगे। ठीक है, तो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इस वीडियो में मैं आपको जो भी निबंध बताने वाला हूं, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त या मेरे स्टूडेंट तैयार कर लेना, क्योंकि हमें केवल बोर्ड एग्जाम में टॉपर नहीं बल्कि वहां दहाड़ना है कि हम सरवन लेक्चरर के स्टूडेंट हैं और सरवन सर ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत मेहनत करके पढ़ाया है, तब तो लगे कि हाँ मेरे स्टूडेंट हर तरफ छाए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 10 हिंदी 2024 के लिए सभी महत्वपूर्ण निबंध देखेंगे। आप भी हिंदी में बच्चा 95% जरूर लाओगे। आप हमारे साथ बने रहो, हमारी वीडियोस को देखो और आपको जो भी बताएं उसका नोट्स बनाओ। 95 क्या 98 99 मार्क्स भी लाओगे। ठीक है, तो ये देखो हम लोग देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% या फिर मैं 101% भी कह सकता हूं कि आएगा, क्योंकि हमें बिलीव है और हमें अपने ऊपर भरोसा है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप सारी वीडियोस को देखते हो तो हिंदी का टॉपर आप रहोगे। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट निबंध बताऊंगा, बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखें ये भी समझाऊंगा, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स कैसे देखता है, एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझाऊंगा, हाउ टू कॉपी चेक, कैसे बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। साथ में मैं आपको सारे निबंध एक साथ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्लास 10 जो हमारा हिंदी है उनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध कौन कौन से हैं। ठीक है, मैं आपको वो निबंध बताऊंगा जो बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में आने का, जिसे हम लोग कहते हैं 3 स्टार प्रश्न। ठीक है, कई स्टार के प्रश्न होते हैं, 5 स्टार के प्रश्न, ये सारे समझो 3 स्टार के प्रश्न जो भैया बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो निबंध आपको लिखना कैसे है, 2024 बोर्ड एग्जाम में आपका निबंध 9 मार्क्स का आएगा। अब इस 9 मार्क्स को पाने के लिए सबसे पहले ये समझो कम से कम 3 पेज आपको लिखना पड़ेगा। ये समझो बोर्ड एग्जाम की कॉपी के अकॉर्डिंग 3 पेज, क्योंकि 9 मार्क्स बहुत बड़ा मार्क्स है। ठीक है, 3 पेज लिखना है। सबसे पहले आपको जो भी निबंध लिखना है आपको यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या बोर्ड एग्जाम की कॉपी में डालना। सबसे पहले ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है आपका 5 है, 5 डाल देना, अंडरलाइन कर देना। अब आप निबंध लिख रहे हो किसी पर भी तो आप यहाँ हेडिंग डालना नंबर 1 प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। तो सबसे पहला हेडिंग आपका रहेगा प्रस्तावना, प्रस्तावना। ठीक है, फिर आप लिखना शुरू कर देना। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भाई 5 मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध को समझ लो, बोर्ड एग्जाम में जाओ और निबंध में बिल्कुल फिक्स करके आओ। पहला प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बोर्ड एग्जाम में ये हर साल आता है। आई होप कि मैं पेपर दिया था तब भी यही निबंध आया था। ठीक है, कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, क्योंकि भाई प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और ये कम हो नहीं रहा है, इसलिए इस पर निबंध बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। ठीक है, विज्ञान वरदान है अभिशाप, भाई विज्ञान वरदान है या अभिशाप ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, आपको तैयार करना है। बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अपने तरफ से भी। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो, बुक उठा लो या किसी का नोट्स उठा लो, आप उसको पढ़ो, फिर उसको रफ में लिख कर प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा कोई अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, जितना ज्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, उतना ही ज्यादा अच्छा उनका लाइफ होता है। वैसे आप जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा रगड़ोगे, उतना ही अच्छा मार्क्स आएगा। बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय बेरोजगारी बहुत ज्यादा जोरों शोरों पर है, तो इसलिए बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, तैयार कर लेना। फिर कोरोना वायरस पर निबंध भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। कोरोना वायरस पर भी निबंध बहुत ज्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में, तो कोरोना वायरस पर भी, क्योंकि आपके सामने कोरोना वायरस आया था और जो चीजें सामने आई हैं उनके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एंड फिर हमारा लास्ट है भ्रष्टाचार एक समस्या। भ्रष्टाचार एक समस्या पर भी आपको निबंध लिखना है। मतलब ये 5 टॉप निबंध हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा भैया।
तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना। हम एक एक निबंध को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला निबंध हम लोग समझेंगे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, एग्जामिनर हमें कैसे 100% यानी कि फुल मार्क्स देगा, मैं आपको बताऊंगा, लिख कर समझाऊंगा। आप बोर्ड एग्जाम में जाना, पूरा बोर्ड एग्जाम में धुआं उड़ा देना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे, आप पहले ये टॉप 5 भैया कहीं नोट कर लो, माइंड में हमेशा सेट होना चाहिए कि निबंध हमें तैयार करना है। अगर और तैयार कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये 5 काफी है, ठीक है। तो शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये 5 निबंध आप तैयार कर लेना। अब हम लोग देखते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखना कैसे है। स्टूडेंट, अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध के साथ। भैया सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, कॉपी प्यार से एक्सेप्ट कर लेना और फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉपी के ऊपर भैया प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, अच्छे से ब्लैक कलर से प्रश्नोत्तर संख्या डाल के स्केच से अंडरलाइन कर लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर देखेगा यार क्या कॉपी लिखा है। फिर आपको डालना है भैया जो भी निबंध लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल के, आप मान लो सेकंड है तो सेकंड डाल देना आगे और लिख देना प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ लो, हर एक निबंध में आपकी 3 हेडिंग्स कॉमन होती हैं। पहला आपका भैया प्रस्तावना, पहला आपका प्रस्तावना रूपरेखा, पहला आपका रूपरेखा है। सारे आपको निबंध में ये 3 हेडिंग डालना है, कोई सा भी निबंध लिखना है। दूसरा प्रस्तावना, तीसरा हमारा होता है लास्ट में उपसंहार। ये 3 हेडिंग्स ऐसे हेडिंग्स हैं जो हर एक निबंध में कॉमन होती हैं। ये 3 हेडिंग डाले बिना अगर आप लिखते हो तो वो निबंध अधूरा होता है, ठीक है। तो आप ये 3 निबंध, कोई भी निबंध लिखो भैया, ये 3 हेडिंग इंपॉर्टेंट है। बीच में आप कुछ भी भरते चले जाओ भैया, कॉपी भरनी चाहिए। एग्जामिनर शुरुआत में लास्ट में अच्छे से देखता है, बीच में कोई नहीं चेक करता, ठीक है। जो बहुत ज्यादा जीनियस होता है क्लास में उस पे सभी लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो थोड़ा गधा होता है जिसको कुछ नहीं आता क्लास में बैठा रहता है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मिडिल वाले पे, बीच वाले पे कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो या तो आप अपनी लाइफ में हाई पे जाओ या फिर अपने लाइफ में लो पर जाओ, तब आपके ऊपर नजर रहेगा, ठीक है। या फिर आप हीरो बनो या फिर आप विलन बनो, बीच में ना रहो कि भैया हीरो और विलन के बीच में आप अपना किरदार निभाओ, कोई याद नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो देखो सबसे पहले हम लोग भैया रूपरेखा हेडिंग डालेंगे। रूपरेखा का मतलब है जो हेडिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका पॉइंट। पहला प्रस्तावना हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, फिर प्रदूषण का अर्थ क्या है, जो पोल्यूशन का आपका मीन्स क्या है, प्रदूषण के प्रकार भी हम लोग डिस्कस करेंगे, समस्या का समाधान और उपसंहार भी, ठीक है। तो ये 5 हेडिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, 5 हेडिंग जो आपको टॉपर बनाएगा, ठीक है। तो ये आपका हेडिंग्स है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चा प्रस्तावना से शुरुआत करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले आप डालना प्रस्तावना, और प्रस्तावना में क्या लिखना है, देखो प्रस्तावना का मतलब होता है कोई भी चीज है उसका छोटा सा मतलब एक अर्थ लिख दो। जैसे अपनी लाइफ में जो भी चीजें हैं, पूरा नहीं, छोटा सा अर्थ लिखो, ठीक है। छोटा सा अर्थ लिखो। जैसे आजकल जो प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसको बढ़ कर लेना, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वी नो डैट, आपको पता है कि प्रदूषण इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, बहुत सारी मशीनें आ रही हैं, उसी प्रकार से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। हाँ, इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का। प्रदूषण से बचाओ, पर्यावरण को स्वच्छ रखो भाई, पर्यावरण को बचाओ, क्योंकि हवा, पानी, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है भाई। अगर प्रदूषण है तो वो सब में जाता है, चाहे हवा हो, पानी हो, जंगल हो, सब में ये भैया प्रदूषण एंट्री करते हैं। कुछ प्रदूषित हो चुके हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग पर्यावरण का महत्व ही नहीं समझते। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या है पर्यावरण प्रदूषण, उनको क्या पता कि कितना ज्यादा आपको नुकसान होता है। जिस वाटर को आप पीते हो वो आपको अंदर से नुकसान दे रहा है, ठीक है। तो भाई बहुत ज्यादा हानिकारक है। प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं, और पता नहीं तब तक मानव जीवन हमारा होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रस्तावना हेडिंग है बच्चा, ये आपको इतना लिखना है। मतलब प्रस्तावना में कम से कम आपको इतना लिखना है, ज्यादा से ज्यादा इतना ही लिखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा प्रस्तावना मत लिखना। अब देखो, अब हम लोग समझेंगे प्रदूषण का अर्थ है, ठीक है। प्रदूषण का मीन क्या है, अर्थ क्या है। देखो, जो संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। संतुलित वातावरण, जो वातावरण संतुलित हो, जिसमें सारी चीजें होती हैं, ठीक है, उसी में मानव का विकास संभव है, मानव का जीवन संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया, जो पर्यावरण है इसका निर्माण जो है प्रकृति के द्वारा किया गया है,
और बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर रही है। देखो, जो हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ये पर्यावरण को कुछ ज्यादा ही प्रदूषित कर रही है। जैसे एक परिवार में 5 लोग थे, पहले 5 लोग प्रदूषित कर रहे थे, अब उसी परिवार में 10 लोग हो गए, अब भैया 10 लोग प्रदूषित कर रहे हैं। तो बढ़ती जनसंख्या बहुत बड़ा कारण है पर्यावरण के प्रदूषण का, ठीक है। इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने को प्रदूषण कहते हैं। और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। इससे मानव के जीवन में संकट उत्पन्न हो सकता है। इससे जो हमारा ह्यूमन है, मानव का जीवन है, उसमें संकट उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रदूषण का अर्थ है। अब देखो प्रदूषण का अर्थ, देखो ये तो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब देखो प्रदूषण का ये प्रकार लिख देना, सॉरी ये प्रकार कर देना, ठीक है। देखो आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाया जाता है। पहला, वायु प्रदूषण, हेडिंग डालो, लिखो। वायु जो है जीवन का अनिवार्य स्रोत है। आपको पता है जो वायु है वो हमारे जीवन का अनिवार्य स्रोत है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रहने के लिए, जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे से जीने के लिए भैया ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक चीज़ों से प्रदूषित हो रहा है और हमारा वायु जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। इसलिए हमें वायु में जो हमें ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें वायु प्रदूषण को रोकना चाहिए। देखो अगला, जल प्रदूषण। जल को ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है और उससे भयानक बीमारियां, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। भाई जल भी प्रदूषित हो रहा है, जिसको हम लोग पीते हैं, जल ही जीवन है, वो भी प्रदूषित हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा संकट का काम है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आजकल एक नई समस्या है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखाना आदि भी ध्वनि प्रदूषित हो रही हैं, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण भी है। एक एक हेडिंग समझो। फिर हमारा घा है रासायनिक प्रदूषण, ठीक है। रासायनिक प्रदूषण में क्या है बच्चों कि द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक द्रव्य और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो एक कीटनाशक दवाएं होती हैं जिसका आप लोग खेतों में, फसलों में उपयोग करते हो, ये सब बहुत हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब स्टूडेंट समस्या का समाधान समझ लो कि वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाओ, क्योंकि वृक्ष जो होता है वो प्रदूषण को बहुत कम करता है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। वृक्ष लगाने के बजाय ज्यादा कटाई हो रही है, वृक्ष की ज्यादा कटाई हो रही है, तो उस पर रोक लगाना जाना चाहिए, ठीक है। और बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है और आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो और उसको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। भाई प्रयास करोगे तो खत्म हो सकती है। तो यह समस्या का समाधान है। लास्ट में आपका हेडिंग आता है उपसंहार। तो उपसंहार में क्या लिखना है? प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। भाई उपसंहार में आप वो चीज लिखो जिसका इसको खत्म करने की चीज, जैसे कोरोना वायरस है तो उसको खत्म कैसे किया जाए वो होता है, जैसे समाधान होता है, ठीक है। और उसने 1974 में जल का निवारण अधिनियम लागू किया था। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम बनाए थे। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए एंड न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया जाए। यह संकल्प लें कि जीवन में आने पर शुभ अवसर पर वृक्ष लगाएं, ठीक है। तो ये हमारा है बच्चों उपसंहार। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस वीडियो में हम लोगों ने प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध देख लिए हैं और जो हमारा अगला निबंध होगा, जो और 4 निबंध हैं, तो अगर मैंने बताया इस सीरीज को देखने के लिए, इस सीरीज को चलाने के लिए आपको कमेंट करना है। जो 4 निबंध हैं उनका भी मैं वीडियो बना दूंगा अलग से, लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ताकि हम आप लोगों के लिए और ज्यादा मोटिवेशन हो, हमें हमारे अंदर मिले और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सके। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जो 4 निबंध है उसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा एक एक वीडियो में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।